हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टमर टर्नओवर ऑप्शन के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कस्टमर टर्नओवर ऑप्शन का टैली प्राइम में क्या यूज़ होता है, और आज के वीडियो में हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको समझते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हम अपने कस्टमर को टारगेट देते हैं और टारगेट अचीव होने के बाद में हम उसे इंसेंटिव देते हैं। जैसे हम अपने कस्टमर से बात करते हैं और हम उसको टारगेट देते हैं कि अगर आप ये टारगेट को अचीव करेंगे तो हम आपको इतने % अलग से इंसेंटिव देंगे। इसको हम इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। कस्टमर टर्नओवर यहाँ पे आपको दिखा रहा है टारगेट और यहाँ पे आपको दिखा रहा है इंसेंटिव। तो यहाँ पे आपको टारगेट दिखा रहे हैं जो टारगेट हैं, और इसी तरीके ये जो इंसेंटिव हम उसको मिलेगा ये टारगेट अचीव करने के बाद में, वो ये सारी टेबल में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने कस्टमर को बताएंगे कि अगर आप ये टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो आपको 1% इंसेंटिव अलग से मिलेगा। अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो आपको 2% के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। क्या होता है कि जब कस्टमर हमसे 1 लाख का माल परचेज़ कर लेगा तो हम उसको 1% के हिसाब से इंसेंटिव देंगे। अगर कस्टमर हमसे 2 लाख का माल परचेज़ करेगा तो हम उसको 2% के हिसाब से इंसेंटिव देंगे। अगर हमारा कस्टमर हमसे 3 लाख का माल परचेज़ करता है तो हम उसको 3% के हिसाब से इंसेंटिव देंगे। अगर हमारा कस्टमर 4 लाख का माल परचेज़ करता है तो हम उसको 4% के हिसाब से इंसेंटिव देंगे। इसी तरीके से अगर वो 5 लाख से ज़्यादा का माल हमसे परचेज़ करता है 1 साल के अंदर या 1 साल में, तो हम उसको 7% का डिस्काउंट देंगे। तो 1 साल के अंदर जो भी हमारा कस्टमर टारगेट को अचीव करता है उस पर हम उसको इंसेंटिव देंगे। पर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा जो कस्टमर है उसका टर्नओवर हुआ कितना है। तो उसके लिए हमें टैली में 2 ऑप्शन है। या तो हम अपनी पार्टी के जो हमारा कस्टमर है उसके लेज़र में जाकर हम उसको देख सकते हैं उसका कितना टर्नओवर है, या हमको एक ऑप्शन दिया है जो टैली ने दे रखा है कस्टमर टर्नओवर वाला, वो हमें उस ऑप्शन को यस कराना होगा। तो हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और हमें कैसे उस ऑप्शन को यस कराना है, कैसे एंट्रीज को पास करना है, वो हम देखते हैं। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर और इसमें हमें सीधे ही आना है सेल्स वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में हमें F8 जो शॉर्टकट है सेल्स वाउचर की उसको प्रेस करना है। यहाँ पे हमें सीधे ही अपनी पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मोहन डेप्टर, और यहाँ पे हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको सीधे ही सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। पर यहाँ पे हमें कोई भी जो कस्टमर का जो टर्नओवर वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको एक ऑप्शन को यस कराना है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन जो दिख रहा है शो टर्नओवर फ्रॉम सिलेक्टेड पार्टी अकाउंट, इसको आपको यस करा लेना है। इसको आपको यस कराने के बाद में सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद में अब आपको दिखा रहा है कि टर्नओवर में आपको ये कस्टमर का जो टर्नओवर है अभी तक का वो दिखा रहा है आपको 54,000 रुपये हमारे कस्टमर का टर्नओवर है। तो इसी तरीके से अगर हम एंट्री को पास करते हैं, एंट्री को पास कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं Vivo V21, क्वांटिटी ले लेते हैं इसकी हम 10 पीस और रेट ले लेते हैं 18,000। अब हम नीचे आते हैं और इसको कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अब हम दोबारा से इसको पेजअप करेंगे, तब आपको दिखाएगा कि यहाँ पे जो कस्टमर का टर्नओवर था वो हो गया है 2,34,000। यानी इसने हमसे 2,34,000 का माल परचेज़ किया है। अब हम इसको समझने के लिए अब हम देखते हैं कि हमारे कस्टमर ने कौन से टारगेट को अचीव किया है। तो हम सीधे ही चलते हैं टेबल पर। टेबल पर आने के बाद में यानी कस्टमर ने हमारा जो टारगेट अचीव किया है वो यानी 2 लाख का टारगेट अचीव कर चुका है। अब वो 3 लाख टारगेट को अचीव करने वाला है, यानी 2% के हिसाब से उसको इंसेंटिव अब मिल जाएगा। अगर वो 3 लाख, अब हम अपने कस्टमर से कह सकते हैं कि अगर आप 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर इस टारगेट को भी अचीव कर लेते हैं तो आपको 3% के हिसाब से अलग से इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कस्टमर टर्नओवर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से हम एक एंट्री और पास कर लेते हैं। हम दूसरी एंट्री पास कर लेते हैं तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और यहाँ पे आने के बाद में हम सीधे ही पार्टी को सिलेक्ट करेंगे मोहन डेप्टर। इसी तरीके से हम सेल्स अकाउंट और यहाँ पे ले लेते हैं 1, इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं 5 पीस, और इस तरीके से हम इसको कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अब हम पेजअप करके देखेंगे तो यहाँ पे अब आपके कस्टमर का जो टर्नओवर दिखा रहा है वो 3,24,000 दिखा रहा है। तो अब हम देखते हैं ये कौन सी कंडीशन में आ चुके हैं, इन्होंने कौन सा टारगेट अचीव किया है। तो 3,24,000 हो चुका है। तो यहाँ पे आएंगे तो ये जो 3 लाख वाली
जो टारगेट था वो इन्होंने अचीव कर लिया है और 3% के हिसाब से इन्हें इंसेंटिव अब मिलेगा। तो 3 लाख के हिसाब से अब इन्हें 3% इंसेंटिव मिलेगा। अब ये 4 लाख, जो 4 लाख वाला टारगेट है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने कस्टमर का जो टर्नओवर है इस ऑप्शन की मदद से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें करंट बैलेंस शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन को यस कराना है। उसको यस कराने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन को दोबारा से प्रेस करना है और यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाएगा शो करंट बैलेंस ऑफ लेज़र, तो इसको आप यस करा देंगे और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। जब आप इसको यस कराएंगे तो आपको यहाँ पे करंट बैलेंस भी शो हो रहा है 3,24,000। टर्नओवर हमारा 3,24,000 था। इसी तरीके से हमारा जो सेल्स का था वो भी हमें करंट बैलेंस यहाँ पे 3,24,000 शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप पार्टी के लेज़र का टर्नओवर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कितना उसका टर्नओवर है। तो इस तरीके से आपको टर्नओवर वाले ऑप्शन को आज के वीडियो में हमने समझा है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हाँ, अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ये कमी है, आप इसको सही कीजिए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।